महाराज जी, मैं पिछले 8-9 महीने से फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे जीवन में आपके कारण बहुत अच्छा बदलाव आया है। मैं सप्ताह में 2-3 बार नॉनवेज खाता था। अब मैंने और मेरे पूरे परिवार ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और नाम जप करने में लगा हूँ। पर महाराज जी, मैं शराब पीना नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरे मन में मानता हूँ कि इससे किसी को कोई नुकसान तो है नहीं। महाराज जी, कृपया करके मेरे मार्गदर्शन करें कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि क्योंकि आपने कहा है कि शराब पीने वालों की दुर्गति आप हमारी बात समझिए। 3 गुण हैं, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आपने कभी सत्संग सुना हो तो सुना होगा। शतोगुण में जीव की सदगति के चांस हैं। रजोगुण और तमोगुण दुर्गति कराता है। रजोगुण में काम भोग आदि नाना प्रकार की वासनाएं, और तमोगुण में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उत्थम, तत्तामस मुदाहृतम। शराब तमोगुणी है। हर पदार्थ का अपना गुण है। जैसे प्याज और लहसुन, कई बार हमने चर्चा में कहा है कि बिल्कुल न किसी की हिंसा होती है, और जैसे जहां आलू पैदा होती वहां प्याज लहसुन पैदा होता है। भूमि में ही तो होता है ना। लेकिन संत मना करते हैं ना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो तमोगुणी है। अच्छा, भजन करके संसार से मुक्त होने के लिए हमें पवित्रता चाहिए, बुद्धि की पवित्रता। तभी हमारे विचार पवित्र होंगे। जब विचार पवित्र होगा तो हमारी क्रियाएं पवित्र होंगी। आप समझ रहे हैं? अब ये शराब जो है, ये घोर तमोगुणी है। एक होता है तमोगुण परसेंट में, इतने परसेंट है, ये घोर तमोगुणी। दूसरी बात, इसको महापाप में रखा गया है। परिस्त्री गमन, वो राजी है, आप राजी हो, आपको सरकारी दंड नहीं मिलेगा भारतीय संविधान में। वो बालिक है, वो राजी है, आप राजी हो, लेकिन हमारे भागवतिक संविधान में तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बात समझ रहे ना? अगर तुम्हारा ब्याह हुआ है, गृहस्थी में हो, तुमने पाणी ग्रहण किया, वो तुम्हारी पत्नी है, और तुम उसको छोड़कर किसी और पर स्त्री के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। व्यभिचार को पाप, महापाप में रखा गया। शराब पीने को महापाप में रखा गया। मान लो आप कितने की पीते हो? 500 रुपये। 500 रुपये। 500 रुपये का अगर अंगूर ला के अपने घर में, 500 रुपये किसी गरीब आदमी की बीमारी में लगा दो, 500 रुपये का गौ का चारा पवा दो, तुम्हारा मंगल होगा, दूसरों का भी मंगल होगा। इसमें तुम्हें कौन सा मंगल दिखाई देता है? आज पैसे की बर्बादी कर रहे हो, और महापाप जिसे शास्त्र कह रहे हैं, तो क्यों पान करो आप? जिसे निषिद्ध कहा गया, तमोगुण कहा गया, जो निषेध किया गया, उसे तुम गुण क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम कमजोर हो चुके हो, इसलिए तुम उस बात को गुण मान करके कि इसमें किसी का कोई पाप नहीं। हम कह तो रहे हैं बालिक है, आप और वो दोनों राजी हो, तो हमारी सरकार आपको नहीं दंड देगी। लेकिन भारतीय संविधान जिसके आधार पर बना हुआ है, उन सब संविधानों के ऊपर भागवतिक संविधान है, वो तुम्हें दंड देगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं, धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र है ये, भारतीय धर्म क्षेत्र है। और ये हमारे यहाँ नहीं, विदेशों में होगा। अब संचालित हो रहा है जो वहां की सभ्यता। हमारे यहाँ तो निषेध है, ऐसा नहीं। मान लो ऐसी स्त्री कोई शरीर है जो परपुरुष से, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। हमारे देश में जो कार्य होता है वो शास्त्र प्रमाणित होता है, मन के अनुसार नहीं होता, धर्म की पवित्रता के लिए। परिस्त्री गमन, मदिरापान, द्यूत कीड़ा, जुआ खेलना और मांस हिंसा, ये सब महापाप में रखे गए। दूसरे की स्वर्ण चोरी करना, ये सब महापाप में। और तीसरी बात, परीक्षित जी ने कलयुग को इन्हीं महापापों में वास दिया कि हमारे राज्य में कोई महापापी है नहीं तो टिकेगा, है नहीं, ये भाग जाएगा। और वो भी बहुत बुद्धिमान। एक बात रख दी, स्वर्ण की चोरी, तो धन में छल कपट करना, चोरी करना प्रायः यहीं से घुसता है। फिर जब कपट और अधर्म से धन आता है तो फिर ये बुद्धि आ जाती, जो आप बोले ना 500 की। एक लेबर जब 500 रुपया मेहनत से कमाता है ना, तो वो चटनी और मिर्च और रोटी पा पाता है अपने परिवार के बच्चों। तुम कमा रहे हो और 500 रुपये की शराब पी रहे हो। अगर वही 500 में तो 2-3 आदमी का पेट भर सकता है। और तुम्हारे शराब में क्या है? केवल तुम बेशुद्ध होते हो। ध्यान रखना, क्या आनंद है। केवल तुम्हारी शिथिलता बुद्धि की होती, तो तुम्हें लगता मौज आ रही। अगर यही बुद्धि भगवान के नाम में शिथिल कर दो तो असली मौज को समझ पाओगे। इसीलिए अब कैसे, जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक कैसे होगा? महाराज मान गया, बस मन ये चाह रहा था कि छोड़ूंगा, आपके दर पे ही आके छोड़ूंगा, आपके दर्शन कर। तो हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए और आपका मंगल हो। आज से इस बात में राधे राधे। आज से शराब ना पीना, जो आपके कल्याण के लिए है। आप समझो,
हम खुली बात कर रहे हैं कि जैसे शराब है, वही अंगूर बड़े बड़े संत महात्मा खाते हैं, भोग लगता है भगवान को, और उसी को सड़ा के जब उस प्रक्रिया से शराब बनाई जाती है, या गन्ने की जो रस की फेन होती है उससे बनाया जाता है। अब गन्ना कितना पवित्र है, अंगूर कितना पवित्र है, महुआ कितना पवित्र है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी हो गई कि मादकता प्रकट करने वाली वो शराब शब्द से अब उसका सेवन नहीं। अंगूर सब सेवन करते हैं, महुआ सब सेवन करते हैं, गन्ना सब सेवन करते हैं। उसकी प्रक्रिया क्योंकि तमोगुणी हो गई, वो राक्षसी वृत्ति की हो गई, उसका सेवन निषेध किया गया है। जो अपना कल्याण मंगल चाहते हैं उनको कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस विषय को जानते नहीं कि भाई ये कोई, उसकी प्रक्रिया गंदी है, उस प्रक्रिया से बने हुए उस पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। जो चीज तुम्हारे हानिकारक है, अच्छा इससे बहुत हजारों लोग ऐसे हुए जो शराब से जिनके लीवर खराब हुए, जिनके फेफड़े खराब हुए और वो मरे, क्योंकि हम मिलते ही तो रहते हैं ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल शराब से मरे, वो लत नहीं छोड़ पाए और भयंकर रोग हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हमें ये बताओ शराब में लाभ क्या मिला है? हमको केवल इतनी प्रार्थना। लाभ तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत टाइम की आदत है वो, लेकिन बहुत कम ये हम तुम्हें, लेकिन क्या गंदी आदत को हम मतलब पॉइंट दें अच्छी बात का? देखो, जब गंदी बात को गंदी बात मान लोगे तो आप निकल जाओगे उससे, लेकिन गंदी बात को जब उसमें अच्छाई मान लोगे तो कोई आपको छुटा नहीं सकता। बस आप इसको छोड़ दीजिए, एक छोड़िए, एक पकड़ लीजिए, हमसे हाथ मिला लिए ना और वो छोड़ दो। अगर ऐसे चलोगे ना तो संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक और भगवान सब ठीक कर देते हैं। जो गलती होती रही हम छोड़कर भगवान की शरण, भगवान कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखो, आज आपने जब कुछ छोड़ा तो हिम्मत आई, आप यहाँ आ गए, आपने माना, तो आप कितने पावन जगह में बैठे हैं, वृंदावन में संत समागम में बैठे हैं, आंख पे आंख मिला करके संभाषण हो रहा है हमारा आपका। तो ये सौभाग्य मिला ना त्याग से, अब इसको भी त्यागो। और हो सकता है कभी पाप के परिणाम में कोई दुख आ जाए, उसे चुपचाप सह लेते हैं, नाम जप करते हैं तो सब समन हो जाएगा। भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमारा काम बन जाए।